जय हिंद। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध के मामले में एक एसपी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये एसपी पहले आर्म्ड पुलिस यानी पीएपी में तैनात थे और उसके बाद बने फिरोजपुर में एसपी ऑपरेशन और फिलहाल बठिंडा में एसपी के तौर पर तैनात थे। पूरा मामला जुड़ा हुआ है 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे से। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री को जाना था, तभी वहां पर रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट के लिए रोक दिया गया। कारण था कि कुछ किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो गया और कई अधिकारियों को इस मामले में दोषी भी बताया गया। जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद तुरंत प्रभाव से एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया था और इसके साथ ही इंडिकेशन दे दिया गया था कि जो भी अधिकारी दोषी निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 जनवरी को यह घटना हुई और उसके बाद 7 जनवरी यानी ठीक 2 दिन बाद एक हाई लेवल सेंट्रल टीम पहुंचती है फिरोजपुर और वो टीम सभी उन रास्तों पर जाती है जहां से प्रधानमंत्री निकले थे। इस टीम ने एक एक अधिकारी से पूछताछ की और यह असेस करने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अब तक इस मामले में उस समय के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ साथ एसएसपी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही कई अधिकारियों की लिस्ट है जिन्हें नोटिस इशू किया गया है और पूछा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस पूरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए जांच अधिकारियों के साथ साथ जुडिशियली प्रूडेंट अधिकारियों की भी जरूरत है, यानी कि जिन्हें कानून की अच्छे से समझ हो और पूरी तरह से वो न्यूट्रल हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने कई अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन भेज दी। जय हिंद। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करने के मामले में एक एसपी को नौकरी से सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में पहले एसएसपी को भी सस्पेंड किया जा चुका है। इंडिकेशन यह दिया गया है कि कई अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे केस पर आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, पर सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे। इसलिए जैसे ही आप ये वीडियो देखें तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इसके साथ ही अगर चैनल को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसके साथ कमेंट करें। मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब ताजा जानकारी ये है कि पंजाब पुलिस के एक एसपी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। नाम है गुरविंदर सिंह संघा। इस एसपी को सस्पेंड करने का कारण है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक। फिलहाल एसपी गुरविंदर को चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो बिना हेडक्वार्टर की परमिशन के अपने स्टेशन को नहीं छोड़ सकेंगे। इस समय वो बठिंडा में एसपी के तौर पर तैनात हैं और उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है वो डीजीपी की रिपोर्ट आने के बाद की गई है। डीजीपी की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को गई और गृह मंत्रालय ने ले लिया ये बड़ा एक्शन। अब ये जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा है। ड्यूटी सही से ना कर पाने के कारण इस मामले में कार्रवाई की गई है। साल 2022 में 5 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री को जाना था बठिंडा एयरबेस से फिरोजपुर और इस रास्ते को तय करने के लिए वो कार से ही निकल पड़े क्योंकि उस दिन मौसम खराब था, जहाज उड़ नहीं सकता था। प्यारेआना फ्लाईओवर पर जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा तो उसे रुकना पड़ा। कारण था काफिले के आगे किसान सड़क पर धरना लगाकर बैठे हुए थे, जिसके बाद काफी देर यानी तकरीबन 20 मिनट तक पीएम का पूरा काफिला फ्लाईओवर के ऊपर ही खड़ा रहा। इसके बाद काफिले को आगे जाने की परमिशन देने के बजाय यू टर्न लिया गया और वापस प्रधानमंत्री को लेकर आया गया बठिंडा एयरबेस। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एसपीजी के आईजी ने पुलिस अधिकारियों को समय पर जानकारी दी। उन्होंने इनपुट दिया कि इस फ्लाईओवर पर कुछ गलत होने जा रहा है, पर समय रहते इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जितने भी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे,
उनकी ओर से समय रहते एक्शन कथित तौर पर नहीं लिया गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के बाद बड़ा बवाल हुआ। लोकल पुलिस ने 6 जनवरी को 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और यह मामला दर्ज किया गया आईपीसी की धारा 283 के तहत। फिर आया 7 जनवरी का दिन। अब घटना को 2 दिन हो चुके थे। एक हाई लेवल सेंट्रल टीम ने फिरोजपुर का दौरा किया। इस टीम को लीड कर रहे थे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी सिक्योरिटी और साथ में उनके मौजूद थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर और एसपीजी के इंस्पेक्टर जनरल। इस कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। इसलिए हरकत में आई ये टीम बठिंडा एयरबेस पर सबसे पहले पहुंची और उसी रास्ते से कार के जरिए रास्ता तय किया गया फिरोजपुर तक का। उसी फ्लाईओवर पर एक बार फिर से उस सीन को रिक्रिएट किया गया। अब इस पूरी घटना में बठिंडा और फिरोजपुर 2 जिले इन्वॉल्व थे, क्योंकि प्रधानमंत्री बठिंडा से फिरोजपुर की ओर गए थे। इसलिए दोनों जिलों के अधिकारियों को बुलाया गया। बठिंडा के एसएसपी से जब पूछा गया कि आपकी जिम्मेदारी क्यों ना इस मामले में तय की जाए, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मेरी जिम्मेदारी फिरोजपुर के बॉर्डर तक माननीय प्रधानमंत्री का रूट क्लियर करवाने की थी, जो मैंने करवाया भी। पर जैसे ही वो फिरोजपुर की हद में दाखिल हुए, तब फ्लाईओवर के ऊपर यह घटना घटित हो गई। इसी प्रकार से ऐसे ही सवाल एसएसपी फिरोजपुर हरमनदीप सिंह हंस से भी किए गए और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। दोनों जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से और बाकी उच्च लेवल के अधिकारियों से भी बातचीत की गई और यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर किसकी गलती रही होगी। इस बीच बठिंडा के एसएसपी समेत कुल 6 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। सभी सिविल के अधिकारियों और पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद और उनके जवाब अपनी रिपोर्ट में दर्ज करने के बाद यह टीम वापस चली गई और इस टीम ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय में सौंप दी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी 2 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो अपने स्तर पर इस घटना की जांच कर रही थी। घटना 5 जनवरी को हुई थी। इसके ठीक 7 दिन बाद यानी 12 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ब्रीच को यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए हम एक जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जांच के लिए जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड्स की भी आवश्यकता है, इसलिए हम अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसके बाद इस कमेटी ने बिल्कुल सही तरीके से और माइन्यूटली इस घटना की जांच की। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कमेटी ने कई अफसरों पर एक्शन रिकमेंड कर दिया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस कमेटी ने उस समय के चीफ सेक्रेटरी और साथ में डीजीपी एस चट्टोपाध्याय और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ ही एडीजीपी साइबर क्राइम, आईजी पटियाला रेंज, आईजी काउंटर इंटेलिजेंस, डीआईजी फरीदकोट, एसएसपी मोगा और सबसे पहले एसएसपी फिरोजपुर के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन दे दी। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक डीजीपी चट्टोपाध्याय के साथ साथ डीआईजी फिरोजपुर रेंज इंद्रवीर सिंह और साथ में एसएसपी फिरोजपुर पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू करने का फैसला किया गया। बाकी जितने भी अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व थे, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। यह घटना हुई कैसे, यह हैरानी वाली बात क्यों थी? इस पर हैरानी इसलिए की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले हर जगह एक एएसएल मीटिंग होती है। एएसएल मीटिंग की फुल फॉर्म होती है एडवांस सिक्योरिटी लाइजन मीटिंग, यानी कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर राज्य के सीनियर पुलिस अधिकारी और साथ में जिले का सिविल प्रशासन जैसे कि डीएम या डिप्टी कमिश्नर वो इन्वॉल्व होते हैं। उनके साथ सभी सिक्योरिटी थ्रेट और इनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जाती है। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट लगता है तो उसे भी ध्यान में रखा जाता है। एक एक अधिकारी से उनकी इनपुट ली जाती है। इस मीटिंग में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अधिकारी एक बड़ा रोल अदा करते हैं। वो सभी अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाते हैं और पूरी तरह से जब संतुष्टि हो जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री को उस रास्ते से गुजारा जाता है। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि जब एएसएल की मीटिंग हो चुकी थी, हर पुलिस अधिकारी, सिविल अधिकारी से बातचीत हो चुकी थी और सारा रूट प्लान भी पूरी तरह से दे दिया गया था,
तब इस घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एसपीजी के आईजी ने समय रहते पुलिस के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया था, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए पुलिस के कई बड़े अधिकारियों पर इस मामले में गाज गिर सकती है। फिलहाल ये समझते हैं कि अगर किसी अधिकारी पर एक्शन हुआ तो कैसा हो सकता है। अगर एक्शन बड़ा हुआ तो उस अधिकारी को नौकरी से डिसमिस भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, जबरी रिटायर भी किया जा सकता है। अगर छोटा कोई पनिशमेंट, छोटी सजा दी गई तो इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है और इसके साथ ही डिमोट भी किया जा सकता है, यानी अपने पद से नीचे के पद पर वापस भेज भी दिया जा सकता है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि रिमूवल और डिसमिसल में बहुत बड़ा अंतर है। अगर किसी को सरकारी नौकरी से रिमूव किया जाता है तो वो आगे भी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकता है और उसे कंसीडर किया जाएगा, पर अगर किसी को नौकरी से डिसमिस किया जाता है तो वो आगे किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता। अब दूसरी बात समझते हैं सेक्शन 283 आईपीसी का, जिसके तहत मामला दर्ज किया गया था इस घटना के बाद। आईपीसी का सेक्शन 283 कहता है कि सार्वजनिक रास्ते में अगर कोई व्यक्ति रुकावट या खतरा पैदा करता है, किसी को चोट पहुंचाता है या बाधा बनता है, तो उसके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर 200 रुपए का फाइन हो सकता है। इस मामले में अभी भी कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना बाकी है, पर एक सीख हमें जरूर मिलती है कि कभी भी अधिकारी रहते हुए अगर वीवीआईपी का विजिट हो तो उसे हल्के में किसी भी पॉइंट पर नहीं लिया जा सकता। जय हिंद।